नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में, और आज हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 23 और 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए 2 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के साथ साथ उसके साथ भेदभाव रोकने के लिए इन अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया था, और समाज के दुर्बल वर्ग शोषण से कैसे रुक सकें इसके लिए अनुच्छेद 30 और 24 का प्रावधान किया गया था। तो अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के दुर्व्यापार तथा बेगार और अन्य इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम का निषेध किया जाता है और उसका उल्लंघन अपराध माना गया है, जो विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा। दरअसल अनुच्छेद 23 का जो खंड 1 है वो मानव के दुर्व्यापार और बेगार और इसी प्रकार के बलात्श्रम को निषेध करता है, लेकिन अनुच्छेद 23 का खंड 2 उक्त नियम का एक अपवाद है, जिसमें राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा को लागू कर सकता है, लेकिन राज्य अनिवार्य सेवा को लागू करते समय धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा उल्लेखित किया गया है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 23 व्यक्ति को न केवल राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है वरन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। एक अन्य केस था राज बहादुर बनाम लीगल रीएम्बर्समेंट, जिस मामले में स्पष्ट किया गया है कि स्त्रियों और बच्चों का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा और स्त्रियों और बच्चों के क्रय विक्रय को अनैतिक व्यापार में शामिल किया गया है। संसद ने अनुच्छेद 35 के तहत उक्त अनुच्छेद का उल्लंघन करने वालों के लिए कानून बनाकर दंड देने की व्यवस्था की शक्ति है, और अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया था। इस अधिनियम के अधीन मानव दुर्व्यापार का एक दंडनीय अपराध है। हम समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 23 का संबंध कहीं न कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरोध से है। अनुच्छेद 23 का जो संरक्षण है नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 23 बेगार ही नहीं बल्कि बलात्श्रम या फोर्स्ड लेबर को भी वर्जित करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में। तो संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 बालकों को किसी भी संकटपूर्ण नियोजनों में या व्यापार में लगाने का प्रतिषेध करते हैं। इस अनुच्छेद का उद्देश्य है कि कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। बाल श्रम का निषेध करने के लिए अनुच्छेद 24 का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्रत्यक्ष संबंध रहा है। नीति निर्देशक सिद्धांत जिसमें कि 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य बताया गया है, उसका कहीं न कहीं इससे संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वो अपने देशवासियों के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को सुरक्षित रखे और इस बात का ध्यान रखे कि आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर कोई अपनी आयु व शारीरिक क्षमता को हानि पहुंचाने वाले पेशे को न अपनाए। तो राज्य ने अपने इस कर्तव्य के पालन के लिए समय समय पर बालक नियोजन अधिनियम 1938, बाल श्रम अधिनियम 1986, प्रतिरोध और विनियमन बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933 आदि पारित किया है। इसके साथ ही भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 आदि अधिनियम पारित किए गए हैं। बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 को संशोधित कर इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार को निषिद्ध कर उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड 6 माह से 2 वर्ष के कारावास अथवा 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 24 का संबंध बाल श्रम के निषेध से है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में न्यायालय ने बालकों के संरक्षण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 23 एवं 24 नितांत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के आगमन के बाद अंग्रेजी शासकों द्वारा जमींदारी प्रथा का सृजन किया गया था और इसमें जमींदार जो है वो समाज के निर्बल वर्गों का शोषण करते थे, अर्थात मानव दुर्व्यापार के लिए उनका प्रयोग किया जाता था।
और इसी तरह से बलात्श्रम को रोकने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार शोषण की प्रथा के उन्मूलन के लिए अनुच्छेद 23 एवं 24 का प्रावधान किया गया है। तो हम अनुच्छेद 23 और 24 का अध्ययन करते हैं और उसमें कोई दिक्कत हो तो हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।